तो दोस्तों लास्ट क्लास में हम स्टार्ट कर चुके थे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से। याद आ रहा है? तुम बोलोगे जी जी सर याद आ रहा है मुझे। तो आइए मैं कुछ बातें बताऊं जो लास्ट क्लास में बता रहा था मैं। ध्यान से सुनो। मैंने बताया था कि जो एक्सॉन होता है ना हमारा, दोस्तों याद आ रहा है? बोलोगे यस यस एक्सॉन आ रहा है। एक्सॉन को कौन कवर करके रखता है दोस्तों? सभी लोग बताएंगे। एक्सॉन को जो कवर करता है उसे कहते हैं माइलिन सीथ। क्या कहते हैं? माइलिन। माइलिन सीथ। और ये माइलिन सीथ फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड। उस लिपिड का क्या नाम है? स्फिंगोलिपिड। याद आ रहा है योगेश दादा? बोलोगे यस। याद यस तो सर। आ रहा है। ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा, टेंशन मत लो। नाम अगर अभी याद नहीं है तो ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ये मतलब मैं मान चुका हूँ जी क्योंकि सर। सारे दुष्ट। यस सर। हाँ ठीक है। तो माइलिन सीथ, मैंने बताया था ये माइलिन सीथ को बनाने वाले दो आदमी हैं, है ना? एक इधर और एक इधर। एक पीएनएस में बनाता है, तुम बोलोगे यस। और एक कहाँ बनाता था? सीएनएस में। सीएनएस में जो बनाता था माइलिन सीथ, उस सेल का क्या नाम है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्या नाम था ओलिगो। उसका? ओलिगोडेंड्रोसाइट। यस, एकदम सही खेल रहे हो भाई। क्या मधुरिमा आवाज कर गए भाई? कुछ नहीं आता तुमको? आता न जाता, यहाँ करे जगराता। और इसमें कौन बनाता था? स्वान सेल। कौन बनाता था? स्वान सेल। याद है दोस्तों? बोलोगे यस। मैंने बताया था माइलिन सीथ किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। निजल ग्रैन्यूल किस कलर का होता है? ग्रे ग्रे कलर। कलर। ग्रे कलर का होता है। वेरी गुड। निजल ग्रैन्यूल साइटोन में पाया जाता है। इसके अलावा मैंने बताया था ओलिगोडेंड्रोसाइट जो माइलिन सीथ बनाता है, वो कंटिन्यूअस टाइप का होता है। कैसा होता है? कंटिन्यूअस। जबकि ये जो बनाता है वो कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। कल मैंने शायद इसका फोटो बना के दिखा ही दिया था, तो दोबारा बना के दिखाने की जरूरत नजर आ रही है क्या? बना देते हैं। हम्म, ओमकार, हाँ सर। तुम क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। कर रहा हूँ ना सर। कब? ये है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ये क्या है दोस्तों? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। अब ये कैसे बनाता है? तो ये देखो, ये ऐसे बनाता है। अरे अरे अरे, ये जो मैंने पिंक कलर से दिखाया है ना दोस्त, ये क्या है पिंक कलर से? ये पिंक कलर से बना हुआ है। क्या कहते हैं इसको? माइलिन सीथ। ये क्या बना दिया? माइलिन सीथ। तो तुम बोलोगे एक ओलिगोडेंड्रोसाइट एक से ज्यादा एक्सॉन को माइलिन सीथ दे सकता है क्या? तो जवाब है हाँ, ये एक से ज्यादा को दे सकता है। ठीक है, बोलोगे यस। अंदर में क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैं बताऊंगा कैसे होता है। एक्चुअली एक प्रोटीन की वजह से होता है, बट अभी जान लो। और ऊपर होता है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, ओके। तो ये पिंक कलर क्या हो गया? माइलिन सीथ। ये पिंक कलर क्या हो गया? माइलिन सीथ, जो इसको कवर करके रखा है। ठीक है, होता तो व्हाइट कलर से है बट मैंने दिखाया पिंक। ये कहाँ का फोटो है? और ये है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ये कहाँ का फोटो है दोस्त? ये कौन से पार्ट का फोटो है? ये सीएनएस। सीएनएस में जो सेल होते हैं ना, वो इस तरीके से बनते हैं। सीएनएस में जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसके एक्सॉन ऐसे माइलिन सीथ बनाते हैं। गॉट इट? सीएनएस, यस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पीएनएस का बात करो, तो पीएनएस तो खैर बना ही चुका है। कितना बनाए? कितना बनाए? ओमकार तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो, ये मैंने देखा है। आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम इन स्टमक? नो सर। मुझे तुम्हारे पिताजी का नंबर चाहिए। उनको मैं व्हाट्सएप करूंगा ये रिकॉर्डिंग।
आपके आपके फोन पे जो नंबर है ना वही है, व्हाट्सएप का भी। ठीक है, रुको, मैं ये वीडियो भेज दूंगा उनको कि वो क्लास में कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देता। क्यों भाई? जब से तुम गांव गए हो, हाँ। कुत्तों में ज्यादा खो गए हो, क्लास को कम ध्यान देते हो। नहीं सर। हाँ, तो दोस्तों, ये है पीएनएस का पार्ट। किसका है? पीएनएस। जो बच्चे पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास, उनको अच्छे से समझ में आएगा, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आएगा। और ये एक्सॉन है। ये क्या है? एक्सॉन। पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, भी तो सेल से बना है ना, तो उसके न्यूरॉन के एक्सॉन में ऐसे होता है माइलिन शीथ। बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस, ये है माइलिन शीथ। ये क्या है? माइलिन शीथ। तो तुम बोलोगे सर ये माइलिन शीथ तो डिसकंटिन्यूअस है। यस, ये कैसे है? डिसकंटिन्यूअस है ना। यहाँ पॉजिटिव 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 चार्ज, दूसरे कलर चलेंगे। हाय मेरे बहन, ये देखो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, गॉट इट। ये सब पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सब नेगेटिव। ये क्या है? नोड्स ऑफ रैनवियर। पता है कि नहीं पता है? बोलोगे हाँ पता है। ये हेल्प करता है क्या? कंडक्शन में। किस में हेल्प करता है? इम्पल्स के कंडक्शन में। ठीक है। और ये क्या है? स्वान सेल। ये क्या है? स्वान सेल। ये स्वान सेल ही तो बना रहा है माइलिन शीथ। तो यहाँ पे इंडक्शन कैसे होता है इम्पल्स का? इम्पल्स ऐसे करके यहाँ आता है, फिर यहाँ से कूद के यहाँ पे जाता है, फिर यहाँ से कूद के यहाँ पे, फिर यहाँ से कूद के यहाँ पे, फिर यहाँ से कूद के यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा स्लो होता है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। क्योंकि ये डायरेक्ट कूद के यहाँ पे आ जाता है। आ गया। ये डायरेक्ट कूद के यहाँ पे आ जाता है। देख रहे हो दोस्तों? बोलोगे हाँ, दिखा दिखा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब एक सवाल तुम लोगों को दिया जाएगा। ये सवाल काफी अच्छा है, देखते हैं कौन जवाब देगा। पूछे? पूछ ले दोस्तों। Yes, sir. जो जवाब दे दिया उसको मेरी तरफ से एक समोसे। जवाब वही देगा जो पढ़ के आया है, अन्यथा खोपड़ी नोचते रह जाओगे। न्यूरीलेमा इज प्रेजेंट। Covering of strands. हाँ, क्या बोला? Swan shell को कवर करता है ना। मुझे तो इतना देखो भाई योगेश दादा ज्ञान नहीं है। काश, काश मुझे भी होता। आपको पहले जवाब देना है योगेश। कल ही बताया था सर। खास मुझे नहीं पता। मधुरिमा, ओपन कर लो भाई ऑडियो, जवाब देने के लिए तैयार रहो या मैसेज में टाइप करना। को चलो, न्यूरीलेमा इज प्रेजेंट इन, है ना, या इज फाउंड ऑन। ये बहुत ही टफ लेवल का सवाल मैंने बना दिया जानबूझ के। कौन जवाब दे रहा है? फोर। भाई चंपू ने फोर जवाब दिया, मतलब मधु ने। बाकी बच्चे फोर। यस सर। यस। Yes. भाई समझ में आया? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ सर। हाँ सर। तो सॉरी, आर्यन कहते हैं। आर्यन तुम भी भाई जवाब दो, ओमकार तुम भी जवाब दो। और योगेश दादा तुमने क्या बोला था? तुमने बोला कि और सर न्यूरीलेमा जो होता है वो किसका कवरिंग है? Swan shell। स्वान सेल का कवरिंग है। और स्वान सेल कहाँ पाया जाता है? स्वान सेल सिर्फ और सिर्फ पीएनएस में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ये वाला, एसएनएस। खत्म। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये भी गलत है। सही आंसर है एसएनएस। समझ में आया? भाई एक बात बताओ योगेश, एक तो तुम सही बोलते हो फिर गलत ऑप्शन टिक करते हो, क्या स्टाइल है ये? तुमने बोला कि सर न्यूरीलेमा स्वान सेल को कवर करता है, और अभी अभी मैंने बताया है कि स्वान सेल का कवरिंग सिर्फ और सिर्फ पीएनएस में देखने को मिलता है। पीएनएस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एएनएस, एक होता है एसएनएस। SNS। और यहाँ तो ओलिगोडेंड्रोसाइट है ना। सीएनएस में क्या है? सीएनएस में होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। सीएनएस में कौन आता है? ब्रेन आता है, और आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो मुझे एक बात बताना, जब यहाँ पे स्वान सेल है ही नहीं, तो स्वान सेल का कवरिंग न्यूरीलेमा कहाँ से आ जाएगा? जरा बात बताओ मुझे।
पता है सर। क्या क्या कर दिया भाई, ये क्या मतलब मजाक था? ऐसा ना सही आंसर होगा। कितने लोगों को समझ में आया? ऐसे दिया जाता है एग्जाम में सवाल, ऐसे देते हैं वो सवाल। अरे ओमकार, आर्यन, तुम लोग भी तो बोलो। मृणाली, मधुरिमा, क्या सवाल मजेदार था? हाँ मजा सर, आया कि नहीं समझा। आया? क्या समझा? Sir. मजा आया? मृणाली तो कुछ बोल नहीं रहे डर से। Yes, sir. ठीक है, आओ जरा निजल्स ग्रैन्यूल के बारे में बात कर ले कुछ बातें कर ले। Hmm. निजल्स ग्रैन्यूल, देखो दोस्तों, निजल्स ग्रैन्यूल ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रे। याद रखना है इसको। तुम बोलोगे ठीक। इसका काम क्या होता है? तो ये एक ऐसा जगह है जहां पे क्या बनता है? प्रोटीन। तो ये है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है दोस्त? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तुम बोलोगे साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, किसी भी सेल में तो राइबोसोम होता था या आरईआर होता था, है ना? तो ये भी वही है, आरईआर ही है। इसका फॉर्मेशन देखो कैसे होता है, ध्यान से देखो। इसका फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। अब बोलो, बोलोगे ओ ओ ओ, तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल होता है न्यूरॉन्स, उसका आरईआर को हम बोल सकते हैं निजल ग्रैन्यूल। तो जवाब है यस। समझ में आया? काम क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस। क्या करेगा? प्रोटीन का सिंथेसिस। पाया कहाँ कहाँ जाता है भाई? प्रेजेंट अगर मैं बात करूं कि न्यूरॉन तो पूरा का पूरा एक सेल है, कहाँ पाया जाएगा उसमें? अरे एक मिनट, हाँ सर। क्या चल रहा? Cyton में. टेम्पू जी रुकिए, रुकिए जरा, रुकिए। प्रेजेंट, अब बोलो Sir, प्रेजेंट मैं कहाँ कहाँ? ये है साइटोन। ओके, साइटोन के अलावा क्या डेंड्राइट्स में पाया जाता है? तो यस, याद रखना, ये डेंड्राइट्स में भी पाया जाता है। डेंड्राइट्स या फिर उसे क्या कहते हैं? डेंड्रॉन। ठीक है। एब्सेंट, इसको नेगेटिव। एब्सेंट, एब्सेंट किस किस में होता है? एक्सॉन हिलॉक, याद आया? एक्सॉन हिलॉक गर्दन में। इसके अलावा एक्सॉन में भी एब्सेंट होता है। बोलो हाँ या ना, बोलोगे हाँ, याद आया। रोनाली तुम तो एटलीस्ट हाँ या ना कुछ बोल दो, हाँ क्योंकि सर. तुम तो काफी सही इंसान हो। हैं? पता नहीं सही इंसान हो कि अब खत्म इंसान हो। देखो अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दी। सही हूँ. नहीं, नो। तो देखो हाँ दोस्तों, सर. न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा के बारे में मैंने बताया था ना, ये किसका कवरिंग है मृणाली? ये कवरिंग है स्वान सेल का। किसका है? स्वान सेल का। उसके अलावा नोड्स ऑफ रैनवियर वो जगह होते हैं जहां पे माइलिन सीथ एब्सेंट होता है। नोड्स ऑफ रैनवियर की मदद से क्या होता है? कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का कंडक्शन, ऐसे ऐसे कूद कूद के। होता है कि नहीं होता? बोलोगे हाँ होता है। ठीक है। न्यूरोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सॉन में, जिसकी वजह से क्या होता है? इनको वो शेप मिलता है। तुम बोलोगे ठीक है। एक्सोप्लाज्म यानी एक्सॉन के अंदर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म यानी फ्लूइड, समझ लो। तुम बोलोगे ओके। एक्सोलेमा क्या होता है? सेल है तो सेल का सेल मेम्ब्रेन भी तो होगा ना, बोलोगे हाँ, तो वही है उसका। बोलोगे ओके, गॉट इट। आगे आइए। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, इसको कहते हैं एक्सोन, एक्सोन का टर्मिनल एंड। क्या कहते हैं? टर्मिनल एंड या टर्मिनल एक्सोन। क्या कहते हैं दोस्त? इसे कहते हैं टर्मिनल एक्सोन। बोलोगे ओके। इस टर्मिनल एक्सोन में तुम्हें सिनेप्टिक बल्ब और टिलोडेंड्रिया दिख रहा होगा। बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। इस पार्ट को कहते हैं टिलोडेंड्रिया। क्या कहते हैं? टिलोडेंड्रिया। और इस जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जो दिख रहा है ना, इसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। अब काम क्या होता है इसका अभी मत पूछना, जब इंडक्शन बताएंगे ना, नर्व कैसे कंडक्ट होता है इधर से उधर कैसे जाता है, तो बस अभी के लिए जान लो इनके अंदर भरा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करता है? एक एक्सॉन से सॉरी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। बोलो थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अरे यार, हाँ समझ आ Yes. गया। अब आओ जल्दी से पढ़ लेते हैं। सेल बॉडी, साइटोम, सोमा और पेरिकार्डियम। मैंने बता दिया कैसे होते हैं। इट कंटेन्स यूनिन्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म। बोलोगे हाँ। एक्सेप्ट सेंट्रियोल
ऑल सेल ऑर्गेनेल आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। तुम बोलोगे हाँ सही बात है, सेंट्रियोल अगर इसमें होते तो हमारा न्यूरॉन क्या करता, डिवाइड कर सकता था। इसीलिए कहते हैं भाई, इसीलिए कहते हैं एक बार जो ब्रेन सेल्स बन जाते हैं, ध्यान से सुनना, एक बार जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सेल्स बन गए वो बन गए, दोबारा नहीं बनते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सेल के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं है। देख रहे हो, सेंट्रियोल नहीं है, डिवाइड नहीं कर सकता। यानी अगर हमारा ब्रेन में कोई सेल अगर इंजर्ड हो जाता तो हो गया इंजर्ड, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। समझ आया? कुछ नहीं हो सकता, वो रिपेयर नहीं कर सकता है खुद को। कोई कुछ बोलता है? यस। ओमकार, तुमको बाय डिफॉल्ट बोलना है ना? आई विल हैव टू थ्रो हिम इनटू द गार्बेज। वेट। अब देखो, सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन द नर्व सेल, द सेल डिवीजन इज एब्सेंट। मैंने बताया ना, सेल डिवाइड इसमें कर ही नहीं सकता। यानी अपने ब्रेन को इसीलिए कहते हैं कि नींद पूरा लेना चाहिए। पता है, नींद अगर कंप्लीट नहीं लोगे तो हमारे ब्रेन के कुछ कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, डेड होने लगते हैं। और अगर एक बार ब्रेन सेल डेड हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर सेल डिवीजन का ताकत नहीं है। खत्म। है ना? क्या हो जाएगा, यादाश्त कमजोर होने लगेगा, ब्रेन कमजोर होने लगेगा। समझ रहे हो कि नहीं? कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, समझ गया? यस Now, सर। Yes, some sir. other cell organelle like nasal granules and neurofibril are also found in nerve cell. तुम बोलोगे हाँ ये तो देख लिया। Endoplasmic reticulum and ribosome form granule-like a structure called nasal granule और tigroid body. Tigroid body याद रखो या नहीं रखो, ये इसका असली नाम है, ये याद रख लेना, nasal granule. These are the center of protein synthesis. अभी अभी बताए थे। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? साइटोन में पाए जाते हैं, डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट्स जो भी कहते हैं। ठीक है, ओके। Many small fibrils are found in the cytoplasm called neurofibrils. These help in the internal conduction in the cytosol. एक तो शेप, मैकेनिकल शेप के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइब्रल्स, और दूसरा कंडक्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। अंदर अब बात किया जा रहा है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन यानी डेंड्राइट्स के बारे में। देख रहे हो डेंड्राइट्स, ये देखो, ये वाला पार्ट। ओमकार, तुम क्लास में जवाब नहीं दे रहे हो, दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। यू आर ट्राइंग माई पेशेंस। आई थिंक आई शुड थ्रो यू इन द बाथरूम। दिख रहा है? ये क्या कहते हैं इसको? डेंड्राइट्स कहते हैं या डेंड्रॉन कहते हैं? डेंड्राइट्स कह दो या फिर डेंड्रॉन कह दो, क्या कहना चाहोगी मृणाली? डेंड्राइट्स। चलो डेंड्रॉन ही कह लो फिर। आओ, डेंड्रॉन। डेंड्रॉन, इट इज अ स्मॉल सेल प्रोसेस, इट्स फाइन ब्रांचेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, है ना? सम रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन द डेंड्राइट्स, सो डेंड्रॉन रिसीव द स्टिमुलाई एंड प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेल बॉडी कंडक्शन। तुम बोलोगे अच्छा क्या बोल दिया ये बोला है ये कि यहाँ कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देख लो यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इस रिसेप्टर के पास टेक्निक है, मतलब कि क्या एबिलिटी है कि आसपास जो भी चीजें आया है, खास करके न्यूरोट्रांसमीटर या कोई केमिकल चेंज, उसको ये पहचान के इम्पल्स को सेल के पास अंदर की तरफ भेजता है। इसे कहते हैं सेंट्रीपीटल ऑर्डर। कोई अगर अंदर की तरफ आता है तो सेंट्रीपीटल, याद आया ना? सेंट्रीपीटल फोर्स, यस। एमवी स्क्वायर बाय आर, याद आ रहा है? हाँ सर। यस, ऐसे करके लाता है। वैसे ये तो काफी गलत बता दिया, यहाँ तो कोई डेंड्राइट ही नहीं है। ठीक है माधुरिमा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? एक्सॉन, आओ एक्सॉन को देखो। लॉन्ग प्रोसेस, एक्सॉन नर्व फाइबर। प्रोसेस मतलब मैंने बताया ना, प्रोजेक्शन, आउट ग्रोथ। तो एक्सॉन बहुत ही लंबा आउट ग्रोथ है, देख ही रहे हो, बहुत ही लंबा होता है। इट इज लॉन्गेस्ट सेल प्रोसेस ऑफ द साइटोन, इट्स डायमीटर इज यूनिफॉर्म। डायमीटर एक जैसा होता है, ध्यान से देखो, यहाँ छोटा दिखाया है बट डायमीटर लगभग एक जैसा होता है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, है ना, डायमीटर एक जैसा होता है। ठीक है, बोलोगे हाँ ठीक। Axon is covered by axolemma, part of cytosol, where axon arises, called axon hillock. मैंने बताया ही था। Cytoplasm which contain in axon is exoplasm. मैंने बताया था ना, साइटोप्लाज्म जो एक्सॉन के अंदर होता है उसी को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। निजल्स ग्रैन्यूल आर एब्सेंट इन एक्सोप्लाज्म, बता ही दिया है। एक्सोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन कंटेन्स ओनली न्यूरोफाइब्रिल
एंड माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना है, कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। द एक्सॉन हिलॉक्स न्यूरॉन्स ट्रिगर जोन बिकॉज इट इज द साइट वेयर एक्शन पोटेंशियल आर ट्रिगर्ड। अब याद रखना, इसमें जो इतना लंबा चौड़ा वर्ड लिख दिया है उसके लिए डरना मत, ठीक है। एक्सॉन हिलॉक मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है, इतना बस याद रखना, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल यहीं पे जनरेट होता है। ये एक्शन पोटेंशियल क्या है, इसको अभी के लिए छोड़ दो, ठीक। आगे आगे, द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन इज टेलोडेंड्रिया एंड बटन शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब which pauses synaptic vesicles containing chemical called neurotransmitter। मैंने एक चीज सेल वाले चैप्टर में बताया कि कोई भी केमिकल हो, कोई भी बॉडी हो, उसको वेसिकल के फॉर्म में सेल के अंदर रखते हैं, आया ना योगेश दादा, बताओ। तो इस वेसिकल को ध्यान से सुनिए, इस वेसिकल को क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल। कहां पे पाया जाता है, सिनेप्टिक नॉब में। कहां पाया जाता है, ये जो सिनेप्टिक नॉब दिख रहा है ना यहाँ पे एक वेसिकल ऐसे पाया जाता है, इसे कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। इसके अंदर मान लो ये केमिकल पाया जा रहा है, ये वाला, ये, तो इस केमिकल को क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलेंगे दोस्त, इसको बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। समझ आया, मृणाली तो कुछ बोलती भी Yes, नहीं। sir. ओमकार को देखो, मैं फेंक दूंगा, तुम लोग देखते जाओ बस। वो मैं सर क्लास में। यू विल हैव टू सिट इन द बाथरूम राइट अवे। देखो, नो। Opposes synaptic vesicles containing chemicals called neurotransmitters। मैंने बताया, axon transmit nerve impulse away from the cell body to a synapse or to a neuromuscular junctions। अब ये क्या बोल दिया है, ये ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मैं इसका फील दिलवा दूं क्या। हाँ सर। क्या हाँ सर, फील दिलवा रहे हो ना। सुनो ना, तुम ज्यादा फील मत लो, है ना, अदरवाइज आई विल बी ब्रेकिंग योर बोन्स इनटू इनटू मेनी मैनी पीसेस। पीसेस। वो लर्न नहीं हो गया है सर। क्या सर, कितने पीसेस करोगे इसके? कितना पीसेस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय सर, टू, मल्टीप्लाई बाय 2। दैट्स राइट। अनूप सर ने मल्टीप्लाई किया है ना 4 से, अब आप ज्यादा कर दो। देखो, मैं गंदा सा फोटो जानबूझ के बना रहा हूँ, बट मेरी भावनाएं बताएगा। साफ है, समझ रहे हो ना, भावनाएं मेरी उसका क्या है, साफ। ध्यान से सुनो, यह ने एक डरावना सा फोटो बना दिया। अब ठीक इसके पीछे ध्यान से सुनिए, ठीक इसके पीछे, क्योंकि मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक इसके पीछे दूसरा वाला कौन है, दूसरा न्यूरॉन, ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं ये। बोलोगे अच्छा अच्छा ऐसे कनेक्टेड है, हाँ दिखा, अरे दिखा दोस्त। तो ये हाँ जो सर, हाँ। सिनेप्टिक नॉब, ध्यान से सुनना ओमकार, आर्यन, ये जो सिनेप्टिक नॉब और दूसरे वाले डेंड्राइट्स, इनके बीच में जो खाली जगह है ना, इसे क्या कहते हैं, साइनैप्स। क्या कहते हैं, साइनैप्स। बोलोगे अच्छा। साइनैप्स। तो मैं बोल रहा हूं, यहां पे कोई चीज आया इंफॉर्मेशन, इसको यहां से होते हुए कहां तक जाना है, सेल मतलब ब्रेन तक जाना है, तो कैसे जाएगा, यहां पे तो आ गया। अब यहां से न्यूरो रिलीज होता है ना, न्यूरो। इस न्यूरो को ये डेंड्राइट पकड़ेगा, फिर यहाँ पे भेजेगा, और फिर ऐसे करके जाएगा। यानी यहां से आया इलेक्ट्रिक इम्पल्स, फिर यहाँ पे केमिकल यहाँ पे रिलीज होगा, फिर यहाँ से जाएगा। बोलो समझ आया क्या। तो ये न्यूरो कहाँ रिलीज होता है, साइनैप्स में। कहाँ रिलीज होता है, साइनैप्स में। बताओ कोई दिक्कत, हे भगवान कोई कुछ नहीं बोल ही सर। नहीं रहा। दूसरा, यहां पर भी हो सकता है, देखना चाहते हो ओमकार, देख लो तुम। हम्म। आई विल हैव टू ब्रेक योर लेग्स, नो सर, एंड नॉट मल्टीप्लाइड बाय, मेनी पीसेस। नो। हाँ, नो मीन्स नो। सुनो, उछल कूद नहीं, नो। हाँ, वही बोल रहा हूँ, नो। इधर देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक मसल है, क्या है मृणाली, मसल्स है। तुम बोलोगे मसल ऐसे क्यों बनाए हैं, ऐसा ही होता है, मसल्स, मस्कुलर सेल ऐसा ही होता है। ध्यान से सुनो, तो ये मसल्स है, और ये क्या है, न्यूरॉन है। ये क्या है, न्यूरॉन है, ये है मसल्स। मान न्यूरॉन। लो ब्रेन से कोई सिग्नल आया कि छोटू अपने मसल्स को मतलब हाथ को पीछे कर लो, तो ये कैसे आएगा सिग्नल, यहां तक तो इलेक्ट्रिक इंपल्स आया, अब यहाँ से न्यूरो रिलीज होगा इस खाली जगह में, फिर वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे एक होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
वो फिर कैल्शियम रिलीज करेगा, फिर एक्टिन मायोसिन आपस में रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हाथ हम लोगों का क्या होगा, मूव होगा, हाथ या पांव जो भी है। तो इस खाली जगह को क्या कहते हैं दोस्त, इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहां पर भी रिलीज हो सकता है। अब एक बात मैं बता दूं, कभी कभी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम आ जाता है और और किसी का हाथ पांव काम ही नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, यानी किसी कारणवश ये ट्रांसफर नहीं हो पाता, या फिर यहाँ पे रिसेप्टर काम नहीं कर रहा होता। तो उस केस में उनके हाथ या पांव को पैरालाइज, उनके हाथ या पांव में मतलब प्रॉब्लम आ जाता है, पैरालाइज हो जाता है, उनका वो अंग काम ही नहीं करता। ब्रेन सिग्नल भेज रहा, ब्रेन सिग्नल भेज रहा, बट ये यहाँ तक जा ही नहीं पा रहा, तो हाथ पांव मूव ही नहीं करता, यानी वो हाथ मूव भी करना चाहेगा तो नहीं कर सकता। ठीक है, बोलोगे हाँ ठीक है। तो समझ में आया, न्यूरोट्रांसमीटर या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज हो सकता है या तो सिनेप्सिस, साइनेप्स में। बोलो कोई दिक्कत, सभी लोग जवाब देंगे हाँ या ना। नो दिक्कत। लगता है तुम लोग डरते नहीं हो हमसे। इधर आओ, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। देखो एक आदमी डरा ना, नहीं नहीं मतलब डर नहीं लगता है जी है। देखो मोर माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन टेलोडेंड्रिया, है ना, which synthesizes neurotransmitter like acetylcholine with the help of acetylcholine transferase enzyme। क्या लिखा, हाँ लगती है, गुड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि टीलोडेंड्रिया देखे थे ना, ये वाला पार्ट, हाँ बोलोगे हाँ, और उसमें ऐसे नॉब लाइक स्ट्रक्चर था। चलो दिखाई देते हैं। ये जो पार्ट है ना, इसमें इसमें माइटोकॉन्ड्रिया खूब होता है, क्यों, क्योंकि इसको न्यूरोट्रांसमीटर बनाना होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक ही नहीं होता है, एसिटाइलकोलिन अलग अलग तरह के होते हैं। एक उसमें एक एग्जांपल दिया है एसिटाइलकोलिन, जिसको एसीएच लिखते हैं। किस एंजाइम की मदद से बनाता है, ये बनाता है एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से। किस एंजाइम की मदद से बनाता है, एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। किसको बनाता है, एसिटाइल कोलिन को, जिसको एसीएच से दिखाते हैं। ये क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक इंपल्स को केमिकल इंपल्स बना के या तो दूसरे न्यूरॉन के पास लेके जाएगा या तो मसल्स के पास लेके जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, अगर न्यूरॉन के पास लेके जाएगा तो साइनाप्स के थ्रू, मसल्स के पास लेके जाएगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू। बोल लो कोई दिक्कत है, नहीं। Axon is the functional part of a nerve cell. Therefore, term nerve fiber usually refer to axon. याद रखना फंक्शनल पार्ट नर्व सेल का क्या होता है, एक्सॉन। बताइए कोई दिक्कत, नहीं। इट इज ऑलवेज सिंगल इन न्यूरॉन, एक से ज्यादा हो सकता है। निजल ग्रैन्यूल एक्सॉन में नहीं होता, डेंड्रॉन में होता है। ये बहुत लंबा होता है, ये छोटा होता है। नर्व इम्पल्स ट्रेवल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, है ना, ये सेल से दूर लेके जाता है और ये सेल बॉडी के तरफ लेके आता है। देखे ही हो, बोलोगे हाँ ठीक है। माइलिनोजेनेसिस, अच्छा यहाँ, हाँ ये जो इतना सारा चीज बताया था ना, देखो यहाँ पे व्हाइट मैटर ग्रे मैटर दिखा दिखा दोस्तों, ओलिगोडेंड्रोसाइट न्यूरोग्लिया, दिखा इतना सारा। ओहो हो, मल्टीपोलर यूनिपोलर बाइपोलर, सब मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब मैं बताऊंगा। स्टार्ट करें क्या कथा, माइलिनोजेनेसिस का, आओ जल्दी से देखते हैं। माइलिनोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, है ना, उत्पत्ति, बनना। माइलिन का मतलब वही माइलिन सीट, और किसका, तो माइलिन इज अ फैटी मटेरियल विच विद अ हाईली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मैंने बताया था ना, रेजिस्टेंस का मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। जैसे बिजली को ऊपर से हम तार प्लास्टिक से ढक देते हैं तो करंट नहीं मारता ना, वैसे ही ये भी, है ना। एंड एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सेम वे एज द रबर एंड प्लास्टिक कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायरिंग। भाई देखते हो ना घर में, सेम वैसा ही है माइलिन सीट। बताओ कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। पीएनएस के बारे में सबसे पहले बात किया है, किसके बारे में बात किया है, पीएनएस। भाई पीएनएस में कौन से सेल होंगे, स्वान सेल। कौन से होंगे दोस्त, स्वान सेल। आओ पढ़ते हैं। Axon is covered by a layer of phospholipid, sphingomyelin, sphingolipid इसे कहते हैं, which is called as medulla और myelin sheath। तुम बोलोगे myelin sheath को medulla भी कहते हैं, हाँ कहते हैं। नाम याद रखना है तो रखो, वैसे जरूरत नहीं है। Medulla is covered by a thin cell membrane which is called as neurilemma और sheath of swan cell। मैंने क्या बोला, स्वान सेल के कवरिंग को ही न्यूरिलेमा कहते हैं। बोलोगे ओके।
द न्यूरीलेमा इज कंपोज्ड ऑफ स्वान सेल, स्वान सेल से ही बना है, तुम बोलोगे ठीक है, लेकिन ये न्यूरीलेमा नोड्स ऑफ रैनवियर के पास भी प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था ना, याद रखना। इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पीएनएस के बारे में बात कर रहा है, माइलिनोजेनेसिस बिगन विद द डिपोजिशन ऑफ माइलिन सीथ इन कॉन्सेंट्रिक लेयर अराउंड द एक्सॉन बाय स्वान सेल। कॉन्सेंट्रिक लेयर यानी ऐसे पहले बनाएगा, फिर ऐसे लिपिड बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे, और चारों तरफ से ढक दिया उसको। बोलोगे अच्छा, हाँ ऐसे ही ढकता है। माइलिन सीथ इज डिसकंटिन्यूअस अराउंड द एक्सॉन, मैंने बताया था ना, जहां पे नहीं होता उसे क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। दोज इंटरप्शंस वेयर एक्सॉन इज अनकवर्ड बाय माइलिन सीथ इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स को कंडक्ट करवाना। बोलो दोस्तों, कोई बोलता ही नहीं है खास खास कर। स्वान सेल टेक पार्ट इन द डिपोजिशन ऑफ माइलिन सीथ, इस प्रोसेस को कहते हैं माइलिनोजेनेसिस, मैंने नहीं नाम लिखा बट तुम जानते हो। माइलिन सीथ एक्ट्स एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ आयन, आयंस यानी चार्ज, आयंस यानी चार्ज, जैसे करंट होता है ना, लीक ना कर जाए, वैसे ही यहाँ पे करंट को हम आयंस से दिखाएंगे, किससे, हर बार क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे या चार्ज बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको ये बचाता है, अगर नहीं कवर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा, पीएनएस के बारे में, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आइए, न्यूरीलेमा और स्वान सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन सीएनएस, देख लिए, साफ मुंह खोल के बोल दिया। और इसी के ऊपर सवाल अभी पूछे थे ना योगेश दादा, अभी अभी पूछे थे, हाँ सर। ठीक है, मृणाली अभी पूछे थे ना, तो गड़बड़ कर देते तुम लोग। So neurilemma or Schwann cells are not present in CNS. Therefore, myelinogenesis process occurs with the help of oligodendrocyte. इस oligodendrocyte का दूसरा क्या नाम होता है, न्यूरोग्लिया। असली जो मार्केट में ज्यादा फेमस है वो oligodendro, ठीक है, तो याद रखोगे, बोलोगे हाँ याद ही है, तब से तो पढ़ ही रहे। न्यूरॉन इन विच माइलिन सीथ इज प्रेजेंट आर कॉल्ड मेड्यूलेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन। मैंने बताया था जो हमारा सीएनएस है, ध्यान से सुनो, सीएनएस में मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन कैसे होते हैं, माइलिनेटेड, कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन माइलिनेटेड होते हैं, जबकि मैंने बताया था पीएनएस में कुछ माइलिनेटेड होते हैं और कुछ नॉन माइलिनेटेड होते हैं। लास्ट क्लास में बताया था, याद आ रहा है कुछ, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखना होगा, याद आ रहा है, बोलोगे हाँ सर याद तो आ रहा है, ठीक है। cells where myelin sheath is absent is called non-modulated or non-myelinated neuron, ठीक है। इन सब नर्व सेल, सीएनएस के कुछ में नॉन माइलिन होता है ना, लेकिन मोस्ट में क्या होता है, माइलिनेटेड। पीएनएस में होता है 30-70 का फासला हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो माइलिनेटेड होता है ना, वो एडवांस्ड उनके पास नर्वस सिस्टम है, जैसे हम लोग वर्टिब्रेट्स यानी कॉर्डेट्स, हम लोगों के पास एडवांस्ड है, क्योंकि हमारे ऊपर जो कवरिंग है ना, वायर के ऊपर कवरिंग भी है, बाकी लोअर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता, बोलोगे ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, ये याद है तुम लोगों को, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। स्पाइनल कितने होते थे, 31 पेयर, क्रेनियल 31 कितने होते थे, 12 पेयर, 12 याद रखना है, यस। Unmyelinated nerve fiber is enclosed by Schwann cells that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in autonomous and somatic neural system. तुम लोगों को मैं बता दूं, ANS तो बहुत बड़ा होता है, तुम बोलोगे हाँ, SNS तो बहुत बड़ा होता है, तो इसमें कुछ न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड होते हैं, याद रखिएगा, जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं उनमें स्वान सेल है, देख लो, उनमें स्वान सेल है। अब नीट में सवाल पूछ देगा कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में स्वान सेल होता है या नहीं होता है, तो जवाब है हाँ होता है, यस, स्वान सेल्स आर प्रेजेंट, बट वो अभी माइलिन नहीं बना रहे हैं। हो सकता है इवोल्यूशन, जैसे जैसे 500 साल बाद, 1000 साल बाद, जब न्यू ऑर्गेनिज्म हम ही लोगों का कोई एडवांस जीवा है, उसमें ये बनाने लगे, है ना, हो सकता है इवोल्यूशनरी। तो अभी अभी जो स्वान सेल है एएनएस और एसएनएस में, कुछ में तो बनाता है माइलिन, कुछ में नहीं बनाता है, गॉट इट बच्चों, बोलोगे हाँ। इसके अलावा स्पाइनल और क्रेनियल नर्व, इसमें तो बनता ही है, इसमें माइलिनेटेड होते हैं, ठीक है, बोलोगे हाँ ठीक है। आगे आओ, ग्रे मैटर, इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल्स, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोन एंड नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। अब मुझे बताओ नॉन मेड्यूलेटेड का मतलब क्या हुआ, तुम बोलोगे जिसमें माइलिन सीथ है ही नहीं, माइलिन सीथ जिसमें नहीं है,
अब मुझे बताओ माइलिन सीथ नहीं है तो क्या व्हाइट कलर होगा? तुम बोलोगे नहीं होगा। सिर्फ कौन सा कलर होगा? सिर्फ कौन सा कलर होगा? ग्रे कलर होगा। बताओ बताओ हाँ सर। क्या भाई, व्हाइट कलर है ही नहीं ना, माइलिन का कलर क्या होता है? व्हाइट। तो ये है ही नहीं। तुम बोलोगे ओके। व्हाइट मैटर किसे कहते हैं? व्हाइट मैटर कहते हैं ऐसा, इट कंटेन्स माइलिनेटेड नर्व फाइबर, यानी इसमें माइलिन सीथ इतने ज्यादा डोमिनेंट होते हैं कि आपको व्हाइट व्हाइट ही दिखेगा। क्या क्या दिखेगा? व्हाइट व्हाइट। बोलोगे अच्छा ठीक है। अब इसमें फोटो दिया है स्पाइनल कॉर्ड और मेड्यूला ओब्लोंगाटा। मैं एक बात बता दूं, जब ब्रेन के बारे में तुम पढ़ाई करोगे, अभी तो कुछ देर के लिए हम बता देते हैं, जब ब्रेन के बारे में पढ़ाई करोगे तो उसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स के नाम आएंगे, जैसे सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो सेरेब्रम तो फोर ब्रेन का पार्ट हो जाता है, जबकि सेरेबेलम और मेड्यूला ओब्लोंगाटा ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। किसका है दोस्त? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। तो बात क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। जब आप इसको कट करके देखोगे ना ब्रेन को, तो आपको दिखेगा बाहर की तरफ, ध्यान से सुनो, इस सेरेब्रम और सेरेबेलम में बाहर की तरफ ग्रे मैटर देखने को मिलेगा, यानी ऐसे नर्व सेल जो नॉन मेड्यूलेटेड है, यानी जिनमें माइलिन सीथ नहीं है, और अंदर